अफगान नागरिकों को वीजा नहीं देगा अमेरिका। व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद यह एक्शन लिया गया है। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में एक अफगानी संदिग्ध के शामिल होने के बाद अमेरिका ने अफगान नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए वीजा जारी करने से रोक लगा दी है और इसके साथ ही ग्रीन कार्ड आवेदनों और प्रवासियों की स्क्रीनिंग को भी सख्त किया जा रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास बुधवार को फायरिंग हुई। इसमें 2 नेशनल गार्ड्स पर हमला किया गया। एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। इस फायरिंग का संदिग्ध अफगानी नागरिक, इसी के बाद अब अमेरिका ने अफगानी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मार्को रूबियो ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करने रोक दिया है। अपने लोगों की सुरक्षा करना अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब क्या होगा? अब माइग्रेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रवासियों की स्क्रीनिंग होगी। इसी बीच अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा यानी कि USCIS ने सभी शरण से संबंधित जो डिसीजंस लिए गए थे, निर्णय लिए गए थे, उन्हें रोक दिया है जब तक कि हर प्रवासी के बैकग्राउंड की पूरी तरीके से जांच ना हो जाए, स्क्रीनिंग ना हो जाए। ये जानकारी USCIS के डायरेक्टर, USCIS के निदेशक हैं जोसेफ एल्डो, उन्होंने दी। एक पोस्ट में एल्डो ने 29 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, USCIS ने सभी शरण संबंधी निर्णय को रोक दिया जब तक हम ये सुनिश्चित न कर लें कि हर विदेशी की अधिकतम स्तर पर जांच और स्क्रीनिंग हो चुकी है। अमेरिकी जनता की सुरक्षा हमेशा पहले आती है। अब ट्रंप ने क्यों एक्शन लिया है? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रवासियों पर की गई ताजा कार्रवाई उस घटना के बाद सामने आई जिसमें एक अफगान नागरिक, जिसकी पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई, बुधवार 26 नवंबर को व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर 2 गार्ड्स पर गोली चला दी। रॉयटर्स के मुताबिक इनमें से एक 20 वर्षीय आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना के स्टाफ सार्जेंट एंड्रयू वोल्फ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है इस पर। घटना पर रिएक्ट करते हुए, घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की थी कि उनका प्रशासन सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं, उन पर परमानेंट सैंक्शन लगा देगा, परमानेंट बैन लगा देगा, स्थायी प्रतिबंध लागू कर देगा ताकि अमेरिकी व्यवस्था को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित किया जा सके, पुनर्स्थापित होने के लिए समय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका देश के अंदर मौजूद गैर नागरिकों को दिए जाने वाले संघीय लाभ और सब्सिडी बंद कर देगा। और इसी बीच USCIS के निदेशक जोसेफ एडलो ने बताया कि ट्रंप के निर्देश के बाद उन्होंने चिंताजनक देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों के ग्रीन कार्ड आवेदनों की व्यापक और गहन समीक्षा का आदेश दिया है। एक अन्य पोस्ट में एडलो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पोर्टस के निर्देश पर मैंने हर चिंताजनक देश से आने वाले हर विदेशी के हर ग्रीन कार्ड की पूर्ण, कठोर दोबारा जांच का निर्देश दिया है। ग्रीन कार्ड पर कार्रवाई के अलावा ट्रंप प्रशासन ने नया दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत 19 उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले विदेशियों की जांच में देश विशिष्ट कारकों को शामिल किया जा सकता है।